बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तमाम बहनों का दुआएं देने का। जी तो जनाब, ये है मेरा ड्रेस का ट्राउज़र और इस पे मैंने प्लेट्स डाले थे और साथ मैंने इस तरह से जॉइंट लेस लगा के ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाया था। तो इसके पांचे थोड़े मैंने फिट रखे थे। और ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये कलमकार का है। तो इसके ऊपर जो इस तरह से बोरिंग वर्क हुआ था और बाजुओं के ऊपर पैच था, तो वो भी मैंने जॉइंट लेस के साथ ही अटैच किया था। और फुल जो शर्ट थी उस पर इसी तरह से बोरिंग वर्क था। तो गले पे थोड़ा था ज़्यादा, तो फिर मैंने उसके नीचे कपड़ा लगाया। बाकी मैंने स्लिप वगैरह इसके नीचे नहीं लगाई थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह से साइडों पे मैंने चट्टापट्टी लगाई थी, पलटा लगाया था पाइपिंग वाला, और बाजू मैंने इस तरह से बनाए थे। तो मुझे इस तरह के जो ड्रेस हैं बड़े प्यारे लगते हैं, जिनके दामन पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो, तो देखने में मुझे बड़े ही फ़ाइन लगते हैं। तो ये इसका दुपट्टा था। दुपट्टा जो इसके साथ था वो ऑर्गेन्जा का था, जो नीचे आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल हो गया था संभालना। तो बस फिर मैंने इसको चेंज किया और जो एम्ब्रॉयडरी थी वो मैंने इस तरह से दूसरे दुपट्टे पे एडजस्ट की। तो इस तरह से फिर ये मेरा ड्रेस रेडी हुआ। साथ में मैंने इस पर लेस लगाई थी। तो जी आते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। तो इसका भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट था और इस पे जो है शमोज़ का पैच था जिस पे एम्ब्रॉयडरी थी और साइडों पे चट्टापट्टी लगी थी और इस पे ब्लॉक प्रिंट था। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब लेते हैं, बड़ा प्यारी लुक आती है इससे ना। और इसके साथ वाइट ट्राउज़र था, तो इसके जो पांचे थे थोड़े मैंने खुले रखे थे। और ये जो है ये एथनिक का था और इसके ऊपर इस तरह से ऑफ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है और इस पे जो है शमोज़ के पैच लगे हुए हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो ये भी पहनने में बड़ा प्यारा लगता है। इसकी शर्ट जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो बड़ी अच्छी लगती है पहनने में। ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये ब्रीजे का है। ब्रीजे का तकरीबन यही स्टाइल होता है। तो इसके जो है इसी तरह से मैंने चट्टापट्टी लगाई है और साथ इसके मैंने लेस अटैच की है। तो गले पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है और दामन पे इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो मुझे सिंपल जो है कपड़े पसंद ही नहीं आते, क्योंकि ख़ुद सीने वाली हूँ, तो फिर मुझे यही होता है कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत सी डिज़ाइनिंग तो होनी चाहिए ना। तो ये इसके साथ दुपट्टा था। दुपट्टे पे भी इसी तरह से मैंने चारों तरफ जो था चट्टापट्टी लगाई थी और साथ मैंने लेस लगाई थी। तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी लगी हुई। तो दुपट्टे के सेंटर में इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये था मेरा ड्रेस नंबर 2। तो ये जो है ब्रीजे का यही स्टाइल होता है, फुल एम्ब्रॉयडरी और यही ऐसे ही दुपट्टा प्योर में। तो ये इसके साथ ट्राउज़र था। इसका ट्राउज़र भी थोड़ा खुले पांचों वाला था। अब आते हैं अपने ड्रेस नंबर 3 की तरफ। तो ये जनाब मैंने ख़ुद तैयार किया था। इसका दुपट्टा जो है वो कुछ इस तरह से है। दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा था, खड़ा खड़ा कपड़ा था जैसे। और ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी लेसिस। तो ये बड़ी प्यारी मुझे लगी थी और मैंने जहन में सोचा था कि मैंने ऐसा स्टाइल बनाना है, तो बस उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए ही ये पट्टी मंगवाई थी। तो ये लग के भी बड़ी प्यारी लगी थी और पहना भी ड्रेस बड़ा ही अच्छा लगता है ये वाला। तो बस वो पट्टी मैंने गले पे लगाई थी, बाजुओं पे और चाक पे और दामन पे। तो इसी तरह से वो स्टाइल था जो मैंने देखा था। तो बस मेरा फिर ख्याल यही था कि मैं इसी तरह इसको खुद ही तैयार करूँगी। तो ये देखिए जनाब, ये इस तरह से मैंने दामन पे चारों तरफ लगाई थी। अगर कभी आपने ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो आपने उसके जो कोने हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बनाने हैं, जो देखने में खूबसूरत लगे और बिल्कुल अलग से ना लगे। तो मेरे ड्रेस आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन सा ड्रेस मेरा अच्छा लगा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी जनाब, अब आते हैं अपने ड्रेस नंबर 4 की तरफ। तो ये मेरा सफ़ायर का था और इसके इस तरह से पांचों के ऊपर डिज़ाइनिंग थी, प्रिंटेड था ये पांचे इस तरह से। और इसका ट्राउज़र जो था वो मैंने काफ़ी खुला रखा था, तकरीबन 10 इंच के करीब।
तो ये भी पहनने में बड़ा अच्छा लगता था। इसकी मैंने शर्ट जो थी काफ़ी लॉन्ग रखी थी। तो ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा जो था इसका मिक्स एंड मैच था। ये 2 पीस था, तो दुपट्टा मैंने घर से ही निकाला, तो ये काफ़ी मैच हो गया, बिल्कुल भी अलग से नहीं लगता। जी जनाब, तो ये इसकी शर्ट थी और शर्ट के साइडों पे इस तरह से बारीक सा बॉर्डर था, तो बस मैंने उसको इस तरह से कट करके बाजू पे और नेक लाइन पे लगाया है। तो ये भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था सिलकर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने ड्रेसेस खुद ही स्टिच करती हूँ, तो बस फिर जिस तरह मेरा दिल करता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं उस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो दामन पे भी मैंने बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया था और जॉइंट लेस लगाई थी और साथ में चट्टा पट्टी लगाई थी। तो ये मैंने पिंक कलर की लगाई थी, तो बड़ी इस पर अच्छी लग रही थी। तो ये वाली जो जॉइंट लेस है ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत था। और साथ में दामन पे मैंने इस तरह से गोल गोल से बाउल बनाए थे कपड़े के खुद से। तो ये बाउल जो है इनके अंदर मैंने मोती नहीं डाले थे, क्योंकि मोती से वज़नी काफ़ी हो जाता है और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो घुटने के नीचे आता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस फिर मैंने इसमें इस तरह की लेस ली थी। तो लेस के अंदर से जो निकले थे बस वो वाले मैंने इस तरह से मोती से बना के तो लगाए थे। तो ये लेस बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप भी इसके ही बनाया करें और ये ख़राब भी नहीं होते। तो ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे देखने में और बड़े ही दूर से देखता था, जो भी पूछता था कि इतने अच्छे मैच कैसे मिल गए आपको। तो जब करीब से कोई देखता था तो कहता था हाय ये तो आपने खुद बनाए हैं। तो बस इसी तरह से है, मेहनत करें तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो बस ये थी मेरे ड्रेस नंबर 5 की लुक। तो जी जनाब, अब आते हैं अपने ड्रेस नंबर 6 की तरफ। तो ये भी मेरा फायर का ही ड्रेस था, तो इसके ऊपर भी इसी तरह से पांचों के ऊपर मैंने पट्टी लगाई थी जो साइडों से उतरी थी। तो ये काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, तो बस फिर मैंने इसी तरह से इसके पांचों पे सेट किया। तो ये भी मैंने 10 इंच के रखे थे पांचे जो थे ट्राउज़र के। और ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका डार्क कलर में था, कंट्रास्ट में। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब लेते हैं। तो ये थी जनाब इसकी शर्ट। तो शर्ट पे भी मैंने इसी तरह से बाजुओं के ऊपर बॉर्डर लगाया था और दामन के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी सी लेस लगाई थी और साथ में चट्टापट्टी लगाई थी। तो मैं ऐसे ही लेस लगाती हूँ, चट्टापट्टी के बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेस। तो इस तरह से मैंने इसका गला बनाया है, ऊपर से वी बनाया है और नीचे से पट्टी वाला। और दामन पे मैंने ऑर्गेन्जा लगाई थी और साथ में इस तरह से कट बनाए थे और नीचे जो था चारों तरफ इसी तरह से लेस और मैंने चट्टापट्टी लगाई थी। तो ये भी पहनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी शर्ट मैंने लॉन्ग ही रखी थी। तो ये है मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। जी तो जनाब, आते हैं अपने ड्रेस नंबर 6 की तरफ। तो ये जो था ये ब्लू कलर का था। तो ये शायद मुसम्मरी ब्रांड का था। तो इसका दुपट्टा भी बड़ा अच्छा लगता है, जब पहनती हूँ तो ये बड़ा प्यारा लगता है देखने में। मेरा ये नहीं होता कि मैं एक ही दिन में बस सारे ड्रेस सिलाई कर लूँ, तो बस मेरा यही होता है एक हफ़्ते में तकरीबन मेरी एक शर्ट सिलाई होती है। तो जनाब ये देखें, ये जो थी लेस थी मैंने ली, काफ़ी चौड़ी सी थी। तो बस मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने खुद ही वाइट कलर की ली थी, मेरा था थोड़ा बहुत इसमें कंट्रास्ट करूँ वाइट कलर का। और गले पे मैंने इस तरह से लूप्स लगाए थे और मैंने बटन नहीं लगाए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शर्टों पे इसी तरह बटन लगे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कर लें। और यहाँ पे मैंने जो नीचे धागा चढ़ाते हैं उस पर मैंने डबल धागा किया था और उससे सिलाइयाँ लगाई हैं और इस तरह से लूप्स लगाए हैं। और ये वाले जो बॉर्डर हैं ये बॉर्डर चौड़ा था, तो बस ये इसी से मैंने पट्टियाँ उतार कर तो इस पे एडजस्ट की हैं दामन पे। इस तरह से ज़रा खूबसूरती भी आ जाती है और देखने में अच्छा लगता है। और नीचे वही वाली चौड़ी जो थी वो लेस मैंने लगाई थी और साथ चट्टा पट्टी लगाई थी फ्रोज़ी कलर में। तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी लगी हुई, और पहनी भी बड़ी अच्छी लगती है ये वाली शर्ट। तो आपको मेरे ड्रेस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाले जनाब, इसके साथ मैंने इयररिंग लिए थे और बड़े मैच हो रहे थे इसके साथ।
तो जी जनाब, मैं इस तरह से अपनी अलमारी में इनको डबल करके हैंग करती हूँ। इस तरह से ये होता है कि नीचे से जो है आपकी आयरन भी ख़राब नहीं होती और कपड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं अलमारी में। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया।